जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला भी सिखाता है। जेएच धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण के संदेश निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है के बारे में बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण वाणी का सार। भारतीय दर्शन और अध्यात्म की महानतम उपलब्धियों में से एक है भगवद गीता, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में अर्जुन को उपदेश स्वरूप दिया। इस दिव्य ग्रंथ में कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के अनेक रहस्य समाहित हैं। गीता के हृदयस्थ मूल संदेशों में एक है निष्काम कर्म, अर्थात बिना फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला भी सिखाता है। निष्काम कर्म का अर्थ। निष्काम का अर्थ होता है कामना रहित, अर्थात कर्म तो करना है, लेकिन उससे मिलने वाले फल की इच्छा, अपेक्षा या लालसा नहीं रखनी है। इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मफल का हेतु मत बनो और न ही अकर्म में आसक्त हो। निष्काम कर्म और सकाम कर्म का अंतर। प्रकारार्थ उद्देश्य फल की अपेक्षा। निष्काम कर्म फल की इच्छा से रहित कर्म धर्म पालन, आत्मिक शुद्धि। निष्काम कर्म फल की प्राप्ति हेतु किया गया कर्म, सांसारिक लाभ। हाँ, निष्काम कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है, जबकि सकाम कर्म उसे कर्मफलों की जंजीर में बांधता है। श्री कृष्ण का उपदेश। निष्काम कर्म क्यों श्रेष्ठ है? कर्म ही जीवन का धर्म है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि कर्म तो जीवन का स्वभाव है, लेकिन अगर हम कर्म करते समय फल की अपेक्षा छोड़ दें, तो वह कर्म पूजा बन जाता है। निष्काम कर्म से मन की शुद्धि होती है। जब हम कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करते, तो मन शांत रहता है। लालसा, ईर्ष्या, भय और अहंकार दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, समत्व बुद्धि से कर्म करो, सफलता और असफलता में समान रहो। यही योग कहलाता है। निष्काम कर्म से आत्मा की उन्नति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को आत्मिक स्तर पर ऊपर उठाता है। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञ त्याग भाव से किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। ये यज्ञ भाव ही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का मनोवैज्ञानिक महत्व। निष्काम कर्म केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, यह मानसिक शांति और संतुलन का भी मूल मंत्र है। मनुष्य जब फल की चिंता करता है, तो तनाव, भय, निराशा और ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। जब वह निष्काम भाव से कर्म करता है, वह वर्तमान में जीता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है। उसका लक्ष्य कर्तव्य पालन होता है, न कि पुरस्कार। अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया।
अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि ये तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर, तू केवल अपना कर्तव्य निभा। यही उपदेश आज हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो या साधक। आधुनिक जीवन में निष्काम कर्म की उपयोगिता। आज की तेज और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में हर व्यक्ति फल की चिंता में घिरा है, नौकरी, पैसा, नाम, पदवी। इसी कारण वह तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी समस्याओं में फंस जाता है। यदि हम श्री कृष्ण की यह वाणी अपनाएं, बस कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, कर्तव्य ही पूजा है, तो जीवन सहज, शांत और सफल हो सकता है। निष्काम कर्म और योग। गीता में श्री कृष्ण कर्म को ही योग मानते हैं। इसे उन्होंने कर्मयोग नाम दिया है। कर्मयोगेन योगिना, कर्मयोग ही योगियों का मार्ग है। जब हम हर कार्य को भक्ति और समर्पण भाव से करते हैं, तो वह योग बन जाता है। तब हम भगवान के हाथ का उपकरण बन जाते हैं। निष्काम कर्म और भक्ति का संबंध। निष्काम कर्म अंततः भक्ति की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करता है, तब वह सच्चा भक्त कहलाता है। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, तू जो भी करता है, खाता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। निष्काम कर्म से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः। जो फल की आसक्ति को त्याग चुका है, सदा संतुष्ट है, वह कर्म में लिप्त होते हुए भी बंधता नहीं। यही मुक्त जीवन की परिभाषा है, कर्म करते हुए भी कर्म से परे होना। निष्काम कर्म आज के नेताओं, कर्मियों और युवाओं के लिए प्रेरणा। श्री कृष्ण का ये संदेश उन सभी के लिए है। नेता जो सत्ता के लोभ से नहीं, सेवा के भाव से कार्य करे। कर्मचारी जो केवल वेतन के लिए नहीं, ईमानदारी से कर्म करे। विद्यार्थी जो परीक्षा परिणाम की चिंता छोड़कर अध्ययन में रम जाए। संतजन जो फल की चाह से नहीं, आत्म कल्याण हेतु सेवा करे। निष्काम कर्म के 11 लाभ। मन की शांति, तनाव से मुक्ति, अहंकार का लोप, कर्तव्य भावना में वृद्धि, सफलता की सही समझ, भक्ति का मार्ग प्रशस्त, जीवन में संतुलन, नैतिक आचरण का विकास, ईश्वर से निकटता, विकर्षण से बचाव, मोक्ष की प्राप्ति। निष्काम कर्म से जुड़ी प्रेरक कहानियां। श्री राम का वनवास। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने कर्तव्य भाव से स्वीकार किया, फल की चिंता नहीं की। महात्मा गांधी का जीवन। गांधी जी ने देश सेवा निष्काम भाव से की। उन्होंने कभी पद, पुरस्कार या सत्ता की लालसा नहीं रखी। निष्काम कर्म को जीवन में उतारने के उपाय। हर कार्य को ईश्वर अर्पण समझकर करें। फल की चिंता छोड़ें, केवल कर्म पर ध्यान दें। सफलता और विफलता दोनों को संभाव से स्वीकारें। किसी भी कार्य से अहंकार न जोड़ें। मैं नहीं, ईश्वर कर रहा है, ये भाव रखें। निष्काम कर्म के 21 प्रेरणादायक सूत्र श्री कृष्ण वाणी से। केवल कर्म पर अधिकार है। फल की इच्छा मत रखो। समत्व बुद्धि रखो। कर्तव्य ही धर्म है। अहंकार त्यागो। यज्ञभाव से कर्म करो। सेवा ही सच्ची पूजा है। वर्तमान में जियो। भगवान को अर्पण करो। सफलता विफलता में सम रहो। लोभ मत रखो। निष्काम कर्म ही योग है। स्वयं को ईश्वर का माध्यम समझो।
परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ो। कर्म में रम जाओ। कार्य ही पूजा है। शांत मन से कर्म करो। किसी से तुलना मत करो। सत्कर्म करते रहो। दोष दृष्टि मत रखो। निष्काम कर्म से ही मोक्ष मिलता है। निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। ये श्री कृष्ण वाणी केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य है। ये बताता है कि वास्तविक शांति, सफलता और मुक्ति केवल तभी संभव है जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करें। गीता के इस अमर संदेश को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल स्वयं का उद्धार कर सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। जय श्री कृष्णा।